ईमानदारी, न्याय, कानून और हर मेहनती छात्र जो उत्तराखंड से है उसकी बहुत बड़ी जीत हुई है। यूके ट्रिपल एससी परीक्षा जो पटवारी और लेखपाल के लिए हुई थी 21 सितंबर 2025 को, और जो पेपर लीक की वजह से विवादों में आई थी, उसको अब आधिकारिक रूप से रद्द कर दिया गया है। और अगली परीक्षा दोबारा से पुनः परीक्षा कब हो रही है? अगले 3 महीनों के अंदर आयोग के द्वारा करवाई जाएगी। लेकिन ये जीत किसी संयोग से नहीं मिली है, ये जीत मिली है भारत के नकल विरोधी कानूनों में से जो सबसे ज्यादा सशक्त और सुदृढ़ है उनमें से एक कानून के कारण मिली है, और वो कानून है उत्तराखंड का नकल विरोधी कानून। उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मेजर फॉर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2023 का ये कानून है। इस कानून ने भारत में फेयर एग्जामिनेशन का पूरा गेम बदल दिया है, और उत्तराखंड में तो बदल ही दिया है। इसने साबित कर दिया है कि जब कानून साफ हो और जब छात्र न्याय के लिए एकजुट हो जाएं तो कोई भी पेपर लीक बच नहीं सकता। आज हम इसी ऐतिहासिक फैसले को, जिसमें सरकार ने, आयोग ने इस पेपर को रद्द किया है, उसके बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। मुख्यतः उत्तराखंड के इस नकल विरोधी कानून के बारे में बात करेंगे कि कैसे कानून, छात्रों और प्रशासन ने मिलकर परीक्षा की निष्पक्षता को बचाया है, और कैसे उत्तराखंड अब पूरे देश के लिए एक मॉडल राज्य बन गया है, इसी को हम समझेंगे। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो अब बात करते हैं कि ये मामला कैसे शुरू हुआ, उसको पूरा समझते हैं एक बार। यूके ट्रिपल एससी पटवारी लेखपाल परीक्षा 21 सितंबर 2025 को आयोजित की गई थी। परीक्षा के कुछ समय बाद ही, कुछ घंटों के बाद ही सोशल मीडिया पर खबरें फैलने लगी, चर्चाएं शुरू हो गई, स्क्रीनशॉट, पेज और मैसेज वायरल होने लगे कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है। शुरुआत में यूके ट्रिपल एससी के कुछ अधिकारियों ने इसे नकार दिया था। उन्होंने कहा कि सिर्फ 3 ही पेज लीक हुए हैं, इसे पेपर लीक नहीं कहा जा सकता, ये कानून के प्रावधान के तहत नहीं आता। लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें पता था कि एक भी अनुचित काम पूरी परीक्षा की ईमानदारी को खत्म कर देता है, और जल्द ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, खासकर परेड ग्राउंड देहरादून से, जहां छात्रों ने न्याय, पारदर्शिता और सीबीआई जांच की मांग की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया। उन्होंने खुद छात्रों से मुलाकात की, सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार किया छात्रों की, और पूरी जवाबदेही का भरोसा दिया। इसी बीच सरकार ने एक विशेष जांच टीम एसआईटी का भी गठन किया, जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी को सौंपी गई, ताकि स्वतंत्र जांच तेजी से की जा सके। अब बात करेंगे उस कानून की जिसने सब कुछ बदल दिया। इस पूरे मामले की जो नींव था वो एक शक्तिशाली कानून है, और वो कानून है उत्तराखंड का नकल विरोधी कानून। और इस कानून का अगर मैं आपको पूरा नाम बताऊं तो वो है उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय अधिनियम 2023। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था, क्यों बनाया गया था? ये अधिनियम बनाया गया था सार्वजनिक परीक्षाओं की पवित्रता की रक्षा करने के लिए, और पेपर लीक, नकल या किसी भी तरह की धांधली को रोकने के लिए। इस कानून की जो धारा 2 खंड 1 उपखंड जी है, उसमें अनुचित साधन यानी कि अनफेयर मींस को बहुत व्यापक तरीके से परिभाषित किया गया है। ध्यान से देखिएगा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज जी के अंदर अनफेयर मींस को, अनुचित साधन को बहुत व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। इसमें शामिल हैं किसी प्रश्न पत्र या उसके किसी हिस्से का लीक होना, बांटना, या किसी के पास परीक्षा से पहले या परीक्षा के दौरान पहुंचना। और इसके बाद आती है सबसे महत्वपूर्ण, वो है धारा 5 यानी कि सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट। यदि किसी प्रश्न पत्र या उसके किसी भाग को परीक्षा से पहले या फिर परीक्षा के दौरान लीक, प्रकट या उपलब्ध कराया जाता है तो इसे पेपर लीक माना जाएगा। ध्यान दीजिए कि अगर पूरे प्रश्न पत्र को या उसके किसी भाग को परीक्षा के पहले या परीक्षा के दौरान लीक, प्रकट या उपलब्ध कराया जाता है तो वो पेपर लीक माना जाएगा। ये धारा 5 कहती है, अनफेयर मींस के अंदर वो आएगा। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि अगर थोड़ा सा भी प्रश्न पत्र बाहर गया है तो वो कानूनी तौर पर पेपर लीक माना जाएगा।
यही बात जो है वो इस कानून को इतना प्रभावी बनाती है कि सिर्फ 3 पेज या एक घटना या एक प्रश्न जैसे बहाने सभी को खत्म कर देता है ये कानून। और जब ये भ्रम फैला हुआ था कि पेपर लीक की परिभाषा क्या है, तो कानूनी विशेषज्ञों, विशेषकर आपने देखा होगा हमारे पुराने वीडियो को, हमने भी दून लॉ मेंटर के इसी यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले बताया था कि सेक्शन 5 के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर एक क्वेश्चन या हिस्सा पेपर प्रश्न पत्र का अगर हिस्सा भी बाहर जा रहा है तो वो पेपर लीक माना जाएगा और पेपर लीक का अपराध होगा, जिससे पूरी परीक्षा की शुचिता भंग होती है। यही जागरूकता छात्रों में फैल गई और धीरे धीरे कानूनी समझ सामुदायिक और सामूहिक ताकत में बदल गई। अब बात करते हैं छात्रों के आंदोलन और प्रशासन की प्रतिक्रिया के बारे में। उत्तराखंड के छात्रों का विरोध अब एक न्याय और जवाबदेही की लड़ाई बन गया था। यह आंदोलन किसी सहानुभूति के लिए नहीं था, बल्कि यह आंदोलन न्याय के लिए, और वो भी कानून के आधार पर था। पूरा राज्य एकजुट हो गया था। हर जिले में छात्र एक ही मांग कर रहे थे कि फेयर एग्जाम चाहिए, यानी कि निष्पक्ष एग्जाम चाहिए, कोई धांधली वाले एग्जाम नहीं चाहिए, लीकेज नहीं चलेगा। छात्रों की असली ताकत उनकी कानूनी जानकारी बनी, क्योंकि उन्हें पता था कि कानून उनके साथ है और धारा 5 के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कुछ हिस्सा भी प्रश्न पत्र का बाहर जा रहा है तो वो लीक माना जाएगा। मुख्यमंत्री धामी का व्यक्तिगत रूप से छात्रों से मिलना और सीबीआई जांच का ऐलान करना एक बड़ा संकेत था कि प्रशासन उनकी बात सुन रहा है और कार्रवाई भी कर रहा है। इसी दौरान न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की अध्यक्षता वाली जो एसआईटी है, उन्होंने पूरी मेहनत से अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही थी। अब बात करेंगे एसआईटी रिपोर्ट की और उस पर आगे वाली कार्रवाई की। सिर्फ 10 से 12 दिनों के अंदर ही एसआईटी ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को सौंप दी है। हालांकि जो रिपोर्ट है अभी वो सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन इसके बाद की घटनाओं से सब कुछ स्पष्ट पता चल रहा है। रिपोर्ट सौंपने के तुरंत कुछ समय बाद ही, कुछ घंटों के बाद ही UKSSC ने जो 21 सितंबर को परीक्षा हुई थी उसको आधिकारिक रूप से कल रद्द कर दिया है और इसकी घोषणा कर दी है। इससे एक बात बिल्कुल साफ साफ समझ आती है, वो ये कि एसआईटी की रिपोर्ट में जरूर यह पाया गया होगा कि परीक्षा की निष्पक्षता प्रभावित हुई है और यह मामला धारा 2, उपधारा 1 और खंड जी और धारा 5 के तहत पेपर लीक की परिभाषा के अंदर आता है। रिपोर्ट जमा होते ही परीक्षा रद्द होने का निर्णय यह दिखाता है कि सरकार ने अनुचित साधनों की कानूनी परिभाषा का सम्मान किया है जो धारा 5 और धारा 2 के अंदर दी गई है और निष्पक्षता की रक्षा के लिए, परीक्षाओं की निष्पक्षता के लिए एक निर्णायक कदम उठाया है और जो काबिले तारीफ भी है। अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या भारत के हर राज्य में एक ऐसा मजबूत और स्पष्ट कानून होना चाहिए जो परीक्षा लीक और धांधली पर सख्त कार्रवाई करे? आपकी जो भी प्रतिक्रिया है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अब बात करते हैं नकल विरोधी कानून की ताकत के बारे में। जो उत्तराखंड का नकल विरोधी कानून है उसकी ताकत के बारे में। यह कानून अपनी असली ताकत दिखा चुका है, क्योंकि पहले हमेशा भ्रम रहता था कि थोड़ा पेपर लीक हुआ है तो क्या हुआ, क्या यह गंभीर अपराध है क्या? मगर अब देखिएगा, इस कानून के आने के बाद कोई भी भ्रम नहीं है। कानून साफ कहता है कोई भी लीक मतलब लीक। उत्तराखंड सरकार जो है इस मामले में पूरे सराहना की पात्र भी है, जिन्होंने इतना मजबूत कानून बनाया, और छात्रों की तो और भी ज्यादा तारीफ करनी चाहिए जिन्होंने इस कानून को इस्तेमाल करके अपने अधिकारों की रक्षा की है। अब जरूरत है इस कानून के अंदर जो नियम है, रूल्स है, उनको जल्द से जल्द बनाया जाए। आपको याद होगा जब हम इस नकल विरोधी कानून के ऊपर अपने पुराने वीडियो के अंदर चर्चा कर रहे थे, तो जब हमने ये बताया था कि इस कानून की एक खामी है कि इस कानून के अंदर यह बोला गया है कि सरकार को बहुत जल्द से जल्द इस कानून के तहत नियम बनाने की जरूरत है, रूल्स बनाने की जरूरत है, ताकि इस कानून को प्रभावी तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके। मगर जब हमने पूरी रिसर्च की, ना ही उत्तराखंड लेजिस्लेचर की वेबसाइट पे, ना सरकार की वेबसाइट पे इस कानून के तहत वो रूल्स हमें बने हुए नहीं दिखे, और शायद यही वजह थी कि जिस वजह से ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। अगर ये रूल्स बने हुए होते तो ये सिचुएशन पैदा नहीं होती, क्योंकि जब सरकार रूल्स बनाएगी तो उसमें साफ लिखेगी अगर पेपर लीक होगा तो पेपर तुरंत कैंसिल होगा। और ये मुद्दा उस टाइम भी उठा था कि पेपर लीक तो हो गया है तो क्या ये पेपर रद्द होगा?
तो इसमें इसी के रिगार्डिंग और भी बहुत सारे जो मसले हैं उनके तहत ये रूल्स बनाए जाने हैं। तो अब उम्मीद है कि सरकार इस कानून के तहत जल्द से जल्द उन नियमों को भी जरूर से जरूर बनाएगी, ताकि भविष्य में शिकायतें दर्ज करने, साक्ष्य इकट्ठा करने और कार्रवाई की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पारदर्शी हो सके। अब बात करते हैं असली ताकत की। ये पूरा मामला क्या साबित करता है? ये मामला यही साबित करता है कि कानून जो है वो तभी शक्तिशाली बनता है जब जनता उसके बारे में जागरूक होती है। जब छात्रों ने धारा 2, खंड 1, उपखंड जी और धारा 5 को समझा, तो उन्हें एहसास हुआ कि ये लड़ाई भावनात्मक नहीं है बल्कि कानूनी भी है। और यहीं पर यूके ट्रिपल एससी, जिसने पहले ये कहा था कि ये लीक का मामला नहीं है, अब खुद उसी परीक्षा को कानूनी प्रावधानों के तहत रद्द कर चुका है, कैंसिल कर चुका है। तो समझिएगा, यही होती है ज्ञान और कानून की असली ताकत। अब बात करते हैं कि इस पूरे मसले के असली विजेता कौन है? छात्र और परीक्षा प्रणाली। इस पूरी कहानी के जो असली नायक हैं वो छात्र हैं, जिन्होंने चुप रहना नहीं चुना, जो निष्पक्षता के लिए खड़े हुए और जिन्होंने कानून को अपना बड़ा हथियार बनाया। उनका आंदोलन पूरे देश के लिए एक संदेश भी है कि न्याय उन्हीं को मिलता है जो अपने अधिकारों को समझते हैं और उसके लिए खड़े होते हैं। और उनके साथ था एक जवाबदेह प्रशासन, जो सुन भी रहा था और एक्ट भी कर रहा था, जिसने तकनीकी बहानों के पीछे छिपने की बजाय ईमानदारी से, कानूनी रूप से चीजों को समझकर छात्रों के हित में फैसला लिया। अब इस पूरे मामले से एक राष्ट्रीय संदेश भी मिलता है। वो क्या है? ये सिर्फ उत्तराखंड की कहानी नहीं है, ये पूरे भारत के लिए भी एक संदेश है कि अगर हर राज्य में ऐसा ही नकल विरोधी कानून अगर लागू हो जाए तो देश में की जो लाखों नौकरियां हैं, जो परीक्षाएं हैं, उनका भविष्य सुरक्षित हो सकता है। और जो ये उत्तराखंड का नकल विरोधी कानून है, अब पूरे भारत के लिए एक मानक बेंचमार्क भी एक तरह से बन चुका है। तो अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। तो निष्कर्ष ये है कि ये सिर्फ एक परीक्षा रद्द होने की बात नहीं है, ये है प्रणाली में विश्वास की वापसी, कानून के प्रति सम्मान और हजारों छात्रों के उम्मीद की जीत। नकल विरोधी कानून ने सिर्फ अपराधियों को नहीं पकड़ा है, उसने ईमानदार छात्रों की मेहनत की भी रक्षा की है। अब आप हमें बताइए कि क्या ऐसा उत्तराखंड मॉडल कानून पूरे भारत के अंदर लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर आप भी यही मानते हैं कि इसे लागू होना चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी आपके छात्र स्टूडेंट्स फ्रेंड्स हैं या आपका जो सर्कल है उसके अंदर सभी टेलीग्राम ग्रुप में, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइएगा। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।